हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लॉर्ड स्टडी के ऊपर। आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही यहाँ पर धमाकेदार टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय के सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनने वाला है और मेरे शेरों तैयार हो जाओ इस टॉपिक को नस्ते नाबूद करने के लिए बेहतर ढंग से। इस तरीके से इस टॉपिक को हम नस्ते नाबूद करेंगे, इसमें हर एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो कहते हैं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। चलो हम कहानी की शुरुआत करते हैं बेहतर ढंग से। हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन यहाँ पर प्रेस कर लो, जिससे आपको मेरे वीडियो की लिंक सबसे पहले मिले और आप अपने जो एजुकेशन है, जो बोर्ड एग्जाम को और भी ज्यादा यहाँ पर बेहतर बना सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं बेहतर ढंग से। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आपको काल्पनिक एक बेलन दिया गया है, एक काल्पनिक बेलन है, एक इमेजिन बेलन दिया गया है और इस बेलन में एक आपका तार दिया गया है, वायर दिया गया है। इस वायर में क्या किया गया है, ये जो वायर है, जो तार है इस बेलन में, इसमें एक समान आवेश दिया गया है। एक समान आवेश का मतलब समझते हो? एक समान आवेश का मतलब होता है कि उसमें एक समान धारा प्रवाहित आवेश जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो आवेश दिया गया है ना, इस पॉइंट पर जो आवेश होगा, इस पॉइंट पर जो आपका आवेश होगा, वही इसी पॉइंट पर भी आपका आवेश होगा। कहने का मतलब आपके मिड पॉइंट या किसी भी पॉइंट पर आप चेक करके देखना, आवेश की जो मात्रा होगी वो एक सी होगी, समान होगी, हर जगह आवेश एक जैसा ही वितरित होगा। ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में यहां पर एक क्षेत्रफल पट्टी दी गई है, जिस पर आपको क्षेत्रफल दिया गया है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जबरदस्त अंदाज में। यहां पर देखिएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, यही पॉइंट समझना है। और जो इस बेलन की जो लंबाई दी गई है, ये बेलन की लंबाई कैपिटल स्मॉल एल दी गई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो वही चीज यहां पर रखा गया कि माना अनंत लंबाई के किसी चालक तार पर कुछ आवेश दिया जाता है, लेकिन ये आवेश पूरे पृष्ठ में एक समान रूप से यहां पर वितरित हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर इसका अगर हम बात करें चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व की एक परिभाषा है, वो मैं किसी वीडियो में आपको डेफिनेटली करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा। रेखीय आवेश घनत्व का यहां पर थोड़ा सा प्रयोग है, जो कि आपका लैम्डा यहां पर दिया गया है कि लैम्डा है। तो हमें क्या करना है कि तो गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। जो इस गॉसियन पृष्ठ पर, कहने का मतलब जो ये पृष्ठ आपका दिया गया है, इस पृष्ठ को आप मानेंगे गॉसियन पृष्ठ। ये आपका कौन सा पृष्ठ है? ये आपका बनेगा गॉसियन पृष्ठ। ये आपका गॉसियन पृष्ठ यहां पर बनने वाला है और इसी गॉसियन पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। और जैसे ही हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, गुरुजी एक बेहतरीन अंदाज में एक बेहतरीन फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, किसका? अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और ये फॉर्मूला जो होगा आपका न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेहतर अंदाज में। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यहां पर दो कंडीशन आपकी लगने वाली हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स, जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है, वो होता है फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये पॉइंट याद रखना है। फिर दोबारा से हम लगाएंगे यहां पर, दोबारा से फिर एक बार यहां पर लगेगा आपका ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करना, यहां पर दोबारा से यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से ही अच्छे तरीके से समझाते हुए चलता हूं, क्योंकि यहां पर हमें कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो यहां पर देखो, फाई बराबर आपका हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी फाई, प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहां पर फिर आपका लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल डी फाई दोबारा से। तो यहां पर निकालेंगे तो फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल की जगह आप जब इसका सरफेस इंटीग्रल जब हम निकाल लेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। यहां पर समझना, ई वेक्टर इंटू आपका निकलेगा डी ए वेक्टर। पॉइंट यहां पर भी आपका निकलेगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो यहां से जब हम निकालेंगे फाई बराबर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस
थीटा। अब देखो यहाँ पर प्लस EDA cos थीटा, यहाँ पर भी कितना निकलेगा EDA cos थीटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो कंडीशन लगने वाली हैं। एक तो cos थीटा आपका 2 बार आया है, एक बार cos थीटा 0 डिग्री रखेंगे, एक बार cos थीटा का जो मान होगा वो आपका 90 डिग्री यहाँ पर रखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम रखते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पर देखो फाई बराबर आपका निकलेगा EDA और यहाँ पर आप एक काम करना, इसका जो साथ में आप सरफेस इंटीग्रल भी लगाते हुए चलना। यहाँ पर भी आपका सरफेस इंटीग्रल लगेगा, यहाँ पर भी आपका सरफेस इंटीग्रल लगेगा और यहाँ पर भी आपका सरफेस इंटीग्रल लगेगा। तो देखो, और यहाँ पर भी आपका सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर लगने वाला है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल DA cos थीटा थीटा की जगह एक बार हम रखते हैं 0 डिग्री। अब की बार में हम क्या करेंगे गुरुजी, यहाँ पर अब की बार में cos थीटा की जगह कितने रखेंगे, cos 90 डिग्री। तो आगे देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर फाई बराबर अब की बार हम क्या करेंगे, E को हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन जो ये सरफेस इंटीग्रल है इसका हमने अंदर गुणा कर दिया DA के साथ में, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्लस यहाँ पर देखो ये सरफेस इंटीग्रल जो है ये हम अंदर करेंगे, यानी E को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, सरफेस इंटीग्रल, और जो ये हो जाएगा DA, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए आगे यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं जबरदस्त अंदाज में। यहाँ पर देखो कितना आया, यहाँ पर आपका आया फाई बराबर इसका 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। कहने का मतलब आपका कितना आ जाएगा, E इंटू सरफेस इंटीग्रल DA। ठीक है, आगे वाला पॉइंट क्या होगा, आगे वाला पॉइंट देखो 0 है। गुरुजी किसी भी संख्या का अगर 0 में गुणा करते हैं तो 0 आता है मेरे लाला, 0 आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा। तो आपके पास कितना बचेगा, फाई बराबर आपके पास बचेगा E इंटू सरफेस इंटीग्रल DA, इतना आपके पास बचने वाला है। लेकिन यहाँ पर पूरा परिबद्ध एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई RL। तो यहाँ पर देखो फाई बराबर आपका हो जाएगा E इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई RL। और गुरुजी इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब देखेंगे कि जो यहाँ पर क्या दिया गया था, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, जो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो आपका कितना होता है, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर आपका होता है Q अपॉन L। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L। यहाँ से मुझे आवेश निकालना है, चलो ठीक है, आवेश मेरे बच्चे निकालेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा आवेश, बताओ। आवेश यहाँ से Q बराबर निकालेंगे, Q को यहाँ लाए तो कितना हो गया, लैम्डा L। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लें। बताओ यहाँ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, यहाँ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। लैम्डा की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने क्या किया कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिखा, लैम्डा बराबर कितना होता है, Q अपॉन L। यहाँ से मैंने आवेश निकाल लिया, Q बराबर लैम्डा L। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ से समझ में आती है। फिर क्या पॉइंट यहाँ पर निकलेगा, ये 2 पॉइंट आपके निकल आए। अब यहाँ पर समझने की मेरे साथ में कोशिश करना जबरदस्त अंदाज में। यहाँ पर इतना आपका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में देखो कि रेखीय आवेश घनत्व आपने निकाल लिया, यहाँ से आपके 2 समीकरण ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं। अब देखो तीसरा क्या होता है, गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी, और गुरुजी मैंने भी यहाँ पर गॉस की प्रमेय पढ़ाई है जबरदस्त अंदाज में। गॉस की प्रमेय यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी सी गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय को भी आप अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करना। गॉस की प्रमेय जबरदस्त अंदाज में मैंने यहाँ पर गॉस की प्रमेय आपको पढ़ाई रखी है, और बेहतर एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखो, गॉस की प्रमेय जो होती है गुरुजी, वो होती है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से आओ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या रखा है, अब भाई साहब जी समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में यहाँ पर रखा है कि Q बराबर लैम्डा L। अब यहाँ पर भी Q है, और इस Q की जगह पर ये लैम्डा L है, तो इस Q की जगह पर हम लैम्डा L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई बराबर Q की जगह कितना हो जाएगा, लैम्डा L, और नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट, और इसको आपको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। यहाँ तक कहानी समझ में आती है। फिर इसके बाद में देखो, अब आएंगे हम यहाँ पर समीकरण 1
व समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो देखो समीकरण एक आपका ये रहा, क्या दिया गया है समीकरण 1 में? समीकरण 1 में दिया गया है E इंटू 2πRL, और समीकरण 3 में क्या दिया गया है? समीकरण 3 में दिया गया है लैम्डा एल अपॉन आपका एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से ये एल गुरुजी नस्ते नाबूद हो गए, कट गए, तो आपके पास कितना बच गया? यहाँ से आप क्या करेंगे? ई की वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई बराबर आपके पास निकल आएगा, यहाँ पर देखो ई बराबर जब आप निकालोगे तो ऊपर कितना है? लैम्डा है, और नीचे आपका कितना? ये 2πr नीचे आ जाएगा, बचेगा कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो उसको समझने की आप कोशिश करना। कैसे लिख सकते हो इसको? देखो यहां से आप निकालोगे ई बराबर यहां से इसको 1/2πr, 2π एप्सिलॉन नॉट को आप अलग कर लें, 1/2π एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लें, आपके पास कितना बचा? लैम्डा, और नीचे में कितना बचा? आर। गुरुजी यही फॉर्मूला आपका आ गया, यही फॉर्मूला जबरदस्त तरीके से आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कंडीशन, या इसको कैसे, यहाँ पर हम 2 का भाग करेंगे और यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका आ जाएगा ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। ये भी फॉर्मूला आ गया जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला आपके निकल के आ गए, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, बात एक ही है, सिर्फ 2 का भाग और 2 का गुणा किया है इस वाले में, तो ये फॉर्मूला निकल गया। इसी फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर आपका प्रयोग होने वाला है। तो यही पोजीशन है कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बेहतर अंदाज में पूरा यहाँ पर हमने सॉल्व करवा दिया है, और ये जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है। एक तो ये आपका, सेकंड आपका ये, जबरदस्त तरीके से फॉर्मूला आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेहतर लगा होगा। इसी तरीके से एनर्जेटिक वीडियो देखने के लिए बेहतर अंदाज में विथ कॉन्सेप्ट और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, अगर आपको फिजिक्स का तड़का लगाना है, फिजिक्स धमाके तरीके से है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन यहां पर प्रेस कर लें। फर्स्ट वीडियो आपको मिले और आप अपने प्रिपरेशन को और भी यहां पर शानदार बना सकें, अपने बोर्ड एग्जाम को और भी ज्यादा यहां पर बेहतर बना सकें। तो चलिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और भी एनर्जेटिक वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहां पर आपके लिए जय हिंद और जय भारत।